राधे राधे दोस्तों, बम बम भोले दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको इस सावन में सुना रही हूँ। तो आज बारी है 10वें ज्योतिर्लिंग की, जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरे देश में विशेष मान्यता है। भगवान शिव का यह 10वां ज्योतिर्लिंग भगवान गुजरात में द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। और यह भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन और श्रद्धा भाव से यहाँ पर आता है, भगवान शिव जी उसकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो नाग देवता के रूप में विराजमान है। भगवान जी शिव यहाँ पर नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव नाग देवता के रूप में विराजमान है। भगवान शिव को नागों का देव भी कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नागों का ईश्वर। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक आस्था ये भी है कि इस मंदिर में सावन महीने में सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं जीवन के सभी प्रकार के संकट भी मिट जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बताऊंगी कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव पर इस व्यापारी की अटल आस्था थी। व्यापार के साथ साथ यह व्यापारी धर्म कर्म के कार्यों में भी विशेष रुचि रखता था। व्यापारी की भक्ति की चर्चा हर स्थान पर होने लगी। दारुक नाम का एक राक्षस व्यापारी की इस ख्याति और शिव भक्ति से क्रोधित हो उठा। राक्षस व्यापारी को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगा। एक दिन राक्षस को व्यापारी को नुकसान पहुंचाने का अवसर मिल गया। व्यापारी जब व्यापार के लिए अपनी नौका से दूसरे देश को जाने लगा, तो मौका पाकर राक्षस ने व्यापारी की नाव पर हमला बोल दिया। राक्षस ने व्यापारी और उसके सभी सहयोगियों को बंदी बना लिया और अपने बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया। राक्षस व्यापारी को यातनाएं देने लगा, लेकिन व्यापारी चुपचाप यातनाएं सहता हुआ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। धीरे धीरे व्यापारी से प्रभावित होकर कारागार में बंद अन्य बंदी भी शिव भक्त हो गए। वे भी भगवान शिव की साधना में लीन रहने लगे। इस बात का पता जब राक्षस को हुआ, तो वह बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में राक्षस कारागार में व्यापारी से मिलने पहुंचा, जहां व्यापारी शिव जी की भक्ति में लीन था। यह देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने अपने सैनिकों को व्यापारी को मार डालने का आदेश दे दिया। व्यापारी तब भयभीत नहीं हुआ और शिव जी से अपने साथियों की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। राक्षस के सैनिकों ने जैसे ही व्यापारी पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, भगवान शिव कारागार में ही जमीन फाड़कर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को पशुपत अस्त्र दिया और कहा कि इससे अपनी रक्षा करना। इस अस्त्र से ही व्यापारी ने राक्षस का वध भी कर दिया। तो दोस्तों, ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में यह कथा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस कथा को एक लाइक तो बनता ही है ना। तो राधे राधे दोस्तों, बम बम भोले।